अस्सलाम वालेकुम। मैं शारिक नक्शबंदी। नॉर्थ इंडिया यानी शुमाली भारत में एक ही दिन में दो इमामों के कत्ल के बाद अफवाहें गश्त कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गांव भींसिया में मौलाना अकरम को सुबह सवेरे अननोन नंबर से कॉल आता है और जब घर से वो बाहर निकलते हैं तो देसी कट्टे का इस्तेमाल करते हुए नामालूम अफराद मौलाना को कत्ल कर देते हैं। 40 साला मौलाना अकरम पिछले 15 सालों से भींसिया गांव में इमामत कर रहे थे। मकामी लोगों ने जब 11 जून की सुबह इन्हें फज्र की नमाज में नहीं देखा तो घर गए। जब घर पर न मिलने के बाद मौलाना की तलाश शुरू हुई तो मौलाना अपने घर से चंद ही मीटर की दूरी पर मौलाना की लाश पड़ी देखी गई। ठीक इसी दिन शामली में एक और इमाम की गर्दन काटकर उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। ये दोनों वारदातों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस दावे की कलई खोल दी कि जिसमें योगी आदित्यनाथ ये दावा करते रहे कि इनकी हुकूमत में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। हमें यकीन है ये दोनों खबरें आपने कभी किसी न्यूज़ चैनल पर ना देखी होगी और ना सुनी होगी। ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर इनकी जगह किसी और धर्मगुरु की हत्या कर दी जाती तो गोदी मीडिया पूरे देश के माहौल को गर्म करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करता और आनन फानन में पूरे देश में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर दी जाती कि भारत जैसे देश में धर्मगुरु महफूज नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन दिनों सेंटर में बीजेपी अपने अकेले के दम पर सरकार बनाने में नाकाम रही। देश की जनता ने राम मंदिर, आर्टिकल 370, एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों पर बीजेपी का पूरी तरीके से साथ नहीं दिया और हालिया लोकसभा के नतीजों ने यह साबित कर दिया देश की एक बड़ी आबादी बीजेपी से सहमत यानी मुत्तफिक नहीं है। और बीजेपी जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही थी, आज खुद ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर होकर हुकूमत कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में दो मौलाना के कत्ल, अकबर नगर में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने और छत्तीसगढ़ में दो मुसलमानों की लिंचिंग को चुनाव नतीजों से जोड़ते हुए आरएसएस पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि नतीजे आने के बाद आरएसएस और बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने इन वाकयात का जिक्र करते हुए आरएसएस से पूछा कि आरएसएस अपनी नाकामी का बदला मुसलमानों से ले रही है। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में दो इमामों का कत्ल किया गया, इसका सीधा जवाब योगी सरकार को देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर किसी एक कम्युनिटी के लिए बनाया है। मुसलमान शायद इससे वंचित यानी महरूम रह रहे हैं। इसका जवाब शायद योगी सरकार नहीं दे पाएंगे, जिसका नतीजा आपको ठीक 3 साल बाद जनता के चुनाव में देखने को मिलेगा। इसलिए कि 3 साल बाद ठीक उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। आप देख रहे थे एशिया एक्सप्रेस। शुक्रिया।